हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, और इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, पिछले सेशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे थे होल नंबर्स की। ठीक है, मतलब जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है एक होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये सब है होल नंबर्स के लिए। मतलब होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं, और ये सब हम सीख रहे हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, पूरा करेंगे हम, चारों को डिस्कस करेंगे। तो ये हम कर चुके हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन वही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव तीनों होती हैं, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होती। ये भी हम सीख चुके हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन होती है या नहीं होती, अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं, देखिए एक होती है आपकी, एक और सीखी थी हमने, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम कोई भी होल नंबर को जीरो में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, या फिर जीरो को किसी होल नंबर में ऐड करते हैं सेम होल नंबर आता है। तो एडिशन के लिए तो ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम करेंगे तो वो फॉलो नहीं होगा। समझ में आ गया। अब ये दो हम कर चुके हैं। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की एंड डिवीजन की। ये दोनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अब करने वाले हैं डिस्कस। समझ में आ गया। पूरा ये सिनेरियो है आपका, कौन सी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। और ये देखिए, हर एक प्रॉपर्टी जो ये है, ये भी इन चारों को चेक करके देखेंगे। इससे ये वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ भी ये चारों आप देखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए ये हमने डिस्कस किया था, यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये बताया था मैंने कि यही 3 पैकेट हैं, 4 डोनट हैं, तो क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ डोनट्स अगर निकालना है, ये रिपीटेड एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डोनट्स इस केस में कैसे निकालेंगे। ये पैकेट 1 है, ये पैकेट 2 है, ये पैकेट 3 है, हर पैकेट में 4 डोनट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा कि भाई तीनों पैकेट्स के डोनट्स को ऐड कर दूंगा, और आंसर आएगा मेरा 12। आ गया। इसको दूसरा तरीका भी है करने का कि भाई एक पैकेट में 4 डोनट हैं, टोटल 3 पैकेट हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 12 आ गया। आंसर तो सेम ही आया, लेकिन एफर्ट्स हमारे यहाँ पे कम हो जाते हैं। ये तो 3 ही पैकेट है, मान लीजिए आपके पास 50 पैकेट हैं, तो आप 4 को 50 बारी ऐड करोगे क्या, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में भी और आपका कैलकुलेशन में भी। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपली भाई 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पैकेट में 4 डोनट है, तो 50 पैकेट में 4 इंटू 50 डोनट्स होंगे। ठीक है, तो ये करेंगे हम, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है, अगर ए और बी होल नंबर है, तो ए और बी को अगर इनटू करेंगे तो ये भी एक होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यानी इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, देन ए इंटू बी इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी हमेशा होल नंबर होगा। जैसे 9 इंटू 7 क्या है, 9 और 7 पूर्ण संख्याएं हैं, तो 63 भी पूर्ण संख्या होगी। समझ में आया।
फिर 5 इंटू 11 अगर पूर्ण संख्या है तो जो इनका आंसर 55 आया वो भी पूर्ण संख्या होगा। 10 इंटू 27 पूर्ण संख्या है तो 270 भी पूर्ण संख्या होगी। यही आपको बताना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? ये इसलिए होता है, देखिए नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में है ना, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं, सारे होल नंबर्स होते हैं। जब नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें जीरो से या तो हम राइट की तरफ ही जाते हैं, जब आंसर मिलता है तो हमें सारे होल नंबर्स मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये तो हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। फिर हम यहाँ आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो या तो आप a को b से मल्टीप्लाई करें या फिर b को a से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एडिशन के टाइम पे नहीं पड़ा था, आंसर सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए, या तो आपको ऐसा कुछ बताया गया है a एंड b दो होल नंबर है, तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों बराबर होंगे। अब 1 इंटू 7 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7। और अगर आप करेंगे 7 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, अगर हम 7 इंटू 1 यहाँ पे करते हैं तो भी आंसर 7 ही आता है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे ही इसका ऑर्डर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद देखिए 8 इंटू 11 हो या 11 इंटू 8 हो, आंसर 88 ही आएगा। 3 इंटू 100 हो या 100 इंटू 3 हो, आंसर 300 ही आएगा। समझ में आ गया? तो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज चेंज्ड। ठीक है, तो वैल्यू प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी चाहे ऑर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्या कहती है ये? अगर तीन होल नंबर्स हैं, थ्री होल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, तो या तो मैं पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आए उसको सी से मल्टीप्लाई करूं, या फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको ए से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, यही यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है। इफ ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स, देन ए इंटू बी इंटू सी, या फिर इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करें, दे आर इक्वल। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए बी सी है तो सबसे पहले मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, और उसके बाद इसको आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35 आया कि नहीं आया? यहीं पे अगर ऐसे करके देखें तो 7 इंटू 5 35 हो गया, एंड 1 इंटू 35 इज 35। तो यस दे आर इक्वल, है कि नहीं? बाकी एग्जांपल्स भी चेक कर लेंगे हम। 5 इंटू 6 कितना होता है 30, और इंटू 10 कितना हो जाएगा 300 हो गया। लेकिन अगर मैं 6 इंटू 10 करूं पहले तो 60 आएगा, और 60 इंटू 5 करेंगे तो 300 अगेन, दे आर इक्वल। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल देखिए, 8 टू 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और अगर 2 इंटू 5 करूंगा तो 10 इंटू 8 कितना आ जाएगा 80। ये भी सही है, ये मतलब बराबर हैं दोनों, नोट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं, when we multiply three or more whole numbers, the value of the product remain the same even they are grouped in any manner। अलग अलग हम तरीके से इनको ग्रुप करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर की वैल्यू सेम रहेगी, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं ये ए है इसको एक से मल्टीप्लाई करूं या फिर एक को ए से मल्टीप्लाई करूं, आंसर आपका क्या होगा ए ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा इस होल नंबर में। समझ में आ गया? एग्जाम्पल करके देख लेंगे। जैसे एक
एक है और इस एक को इस एक से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो आपका होल नंबर चेंज नहीं हुआ। चलिए और करके देखते हैं। ये a है 15, ठीक है, और इस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 1 कितना होगा, 15 हो जाएगा। आपका होल नंबर चेंज नहीं हुआ, देखिए 15 था और जो आंसर आया वो भी 15 आया। समझ में आ गया, इसलिए यस लिखा है। 196 है होल नंबर और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ही बड़ा होल नंबर ले लीजिए, वो आंसर आपका होल नंबर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज एनी नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय एनी होल नंबर देन द वैल्यू रिमेन्स सेम। ठीक है, क्या कहता है ये कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज एनी नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी होल नंबर। ठीक है, किसी भी होल नंबर से हम इस 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी होल नंबर की वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही जरूरी मेथड हम करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब कैसे होता है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हमें करना है बी और सी को ऐड, ठीक है, बी और सी को ऐड किया और ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तीन होल नंबर्स हैं जिसमें बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जो ये ए है ब्रैकेट के बाहर, इसको इंडिविजुअल होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बी के साथ भी करेंगे और ए को सी के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर हम जोड़ देंगे। या तो ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे सॉल्व कीजिए, आंसर रिमेन द सेम। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी सी है, तीन होल नंबर हैं, तो ये करो या ऐसे करो, बात एक ही है, बराबर रहेंगे। तो सबसे पहले ये तीन होल नंबर है, 2, 3 और 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए इंटू बी प्लस सी किया। ए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, बताइए मुझे। 3 और 5 कितना होता है, 8। और इस 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, भाई इस ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कीजिए और सी से भी कीजिए। ए को बी से करेंगे, ए को सी से करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 6। 2 को 5 से कीजिए, कितना आ गया, 10। और 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16। तो आंसर दोनों केस में सेम आया है, यही आपको बताने की कोशिश की गई है। अब ए है 1, बी है 4 और सी है 7। तो 1 इंटू 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11। 11 इंटू 1 11 आ गया। लेकिन अगर 1 इंटू 4 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 1 इंटू 7 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 प्लस 4 11। आंसर सेम आया। अब देखिए 3 इंटू 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कितना होता है, 8 प्लस 5 13 आ गया, इंटू 3 39, 39। लेकिन अगर इनको इंडिविजुअली करके देखेंगे, 5 इंटू 3 5 या 15 प्लस 8 या 24, 24 प्लस 15 39। इस तरीके से भी सेम आया है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ ए इज एनी होल नंबर अदर देन 0, ठीक है, 0 के अलावा अगर ए कोई होल नंबर है और मैं ए को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी को हम स्टडी करेंगे। देखिए ए को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब ए की जगह कोई भी होल नंबर आप रख के देखिए। ठीक है, जैसे
15 इंटू 0 क्या होगा 0, 100 इंटू 0 0, कोई भी होल नंबर ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे आंसर 0 ही आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए जाए। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इजी करने के लिए इनका रीअरेंजमेंट करके कर सकते हैं, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि भाई इनको अलग अलग ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इजी पढ़ना चाहिए, वैसे करेंगे। अब देखिए, या तो आप 17 क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ए है ना, 2 इंटू 1768 1768 इंटू 50। या तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आए उसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको लिख के पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता ये है कि मैं 2 इंटू 50 को एक साथ लेके आ जाता हूँ, इनको एक साथ ग्रुप कर देता हूँ, इंटू 1768, इसको बाद में मल्टीप्लाई करूंगा इनके साथ। तो 50 इंटू 2 तो आपको डायरेक्टली पता है कि 100 होगा, पता है ना, इंटू 1768। अब 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, उसके लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार 1,76,800। तो देखिए यहाँ पे लिख के भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इस तरह से इजी बना दिया है इस कैलकुलेशन को। बाकी भी देखिए क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं, 4 इंटू 166 इंटू 25। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे हम, तो 4 इंटू 25 को एक साथ लेके आ जाएंगे। हमें क्या देखना है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। हमें देखना है 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 6 कितना होता है 24, है ना। यहाँ पे 0 नहीं आ रही यूनिट प्लेस पे, तो हम दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। देखिए 6 को 5 से अगर मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 5 तो कितना आ गया 30 आ जाएगा। बट स्टिल 166 को 25 से मल्टीप्लाई करने में काफी मेहनत लगेगी। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है, तो हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एक ग्रुप बना लेंगे। अगर 25 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये 100 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 100 इंटू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो हमें भाई लास्ट में 2 जीरो लगानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह से फटाफट मुझे आप ये पार्ट सी करके दिखा दीजिए, जो कि है 8 इंटू 291 इंटू 125। ठीक है, तो यहाँ भी काफी इजी है तरीका। देखिए अगर मैं 8 को और 125 को एक साथ ग्रुप करता हूँ तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 40 होता है, 4 हासिल, 8 इंटू 2 16 और 4 20, 2 हासिल, और 8 इंटू 1 8 और 2 10, 1000 आ गया। इसको 291 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से। क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 2,91,000, ठीक है। और देखिए ये वाला पार्ट डी है, चलिए 625 इंटू 279 इंटू 16। देख रहे हैं हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, इतना इजी बन जा रहा है ये। तो 625 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 279 से, ठीक है। अब देखिए 16 का अगर आपको पहाड़ा आता है, टेबल आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि 16 इंटू 5 80 होता है, मुझे पता है, तो मैं जीरो लगा दूंगा, 8 हासिल। 16 इंटू 2 32 और 8 40, फिर 4 हासिल आ जाएगी, और 16 इंटू 6
96 प्लस 4 100 होता है, इंटू 279। तो देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट मुझे पता है 4 जीरो लगा देंगे हम, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 27,90,000, है ना आसान। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। अब क्या बचा है, मेरा पार्ट ई और एफ बचा है, ये दोनों होमवर्क में आप कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको करना है पार्ट एफ एंड पार्ट ई, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें, प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।